का लाल, यहाँ का चौधरी, छोटा चौधरी वीरेंद्र चौधरी अब लाल बन गया है महाराजगंज का। गांव का एक एक व्यक्ति जान गया है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपनी पार्टी नहीं, वो भाजपा की बी टीम है। तो इसी महाराजगंज के लोग जाके लठपार में, नेपाल में लदनी करने का काम करते थे। जाइए अपने पूर्वजों से पूछिए कि हमारे पूर्वज लदनी करते थे कि नहीं नेपाल में, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस धरती की सीना को चीरा। भारतीय सियासत में 18वीं लोकसभा का चुनाव कितना अहम होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सीमावर्ती ने भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे महाराजगंज जनपद में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी। ज्ञातव्य हो कि आज ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौसमे आलम का नामांकन हुआ है, जिसमें मौसमे आलम ने वीरेंद्र चौधरी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आइए बात करते हैं वीरेंद्र चौधरी जी से। वीरेंद्र जी, सुना है कि आपको यहाँ के सांसद पंकज चौधरी जिताने और हराने का काम करते हैं। उन्होंने, मौसमे आलम साहब ने कहा कि आप वीरेंद्र चौधरी जी से पूछिएगा, उनको तो यहाँ के सांसद पंकज चौधरी जी ने जातिगत आधार पर जिताया। ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, इस विचार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जिताती तो जनता है, जिताती तो कार्यकर्ता हैं। जैसे ये मेरे साथ इस साथ उनको अपने अभियान के बाद इतने साथी मेरे साथ खड़े हैं। कल मैं जीत जाऊंगा तो कोई कह दे कि मैंने जिता दिया तो कोई मतलब है? जिताया तो इन साथियों ने है, इन कार्यकर्ताओं ने है, वहाँ की जनता ने। कोई किसी जिताने से नहीं जीतता है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़ा किया जाना किस तरीके से देखते हैं, और बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूरे सिनारियों पर जिस तरीके से प्रत्याशियों का गठन हो रहा है, जिस तरीके से प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये जो आप पूछना चाहते हैं ये आम जनता से पूछ लीजिए। हर आदमी जान गया है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी वही काम करती है जो अमित शाह कहते हैं। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। वो तो उनका सर्वविविध है। हर व्यक्ति है, गांव का एक एक व्यक्ति जान गया है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपनी पार्टी नहीं, वो भाजपा की बी टीम है। वीरेंद्र चौधरी जी के मूल वोट बेस में अगर कहें तो सामान्य वर्ग के साथ साथ पिछड़े वर्ग में और अल्पसंख्यक, ये आपका मूल कैडर बेस वोट जो आम लोग मानते हैं। दलितों के बीच जब वीरेंद्र चौधरी जी जा रहे हैं तो दलितों की क्या हिस्सेदारी है, क्या उनका कहना है, और उनकी सियासी जुबान आपको क्या प्रभावित? वो तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस बार इस देश का संविधान बचाना है, इस देश का लोकतंत्र बचाना है, और उनको हाथ के पंजे पे वोट देना है। एकदम आप कहीं भी चले जाए किसी दलित बस्ती में, खुल के लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि हमको इस बार पंजे को वोट देना है और इस देश का संविधान बचाना है। इस देश का संविधान बचाना है, इस देश का गर्व बचाना है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष और इस समय प्रदेश कार्यकारिणी में कार्यरत आमिर हुसैन साहब है। कह रहे हैं लोग, मौसमे आलम साहब कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मतों में कहीं बंटवारा नहीं होगा और अल्पसंख्यक पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। अल्पसंख्यक विंग के तहत अगर हम आपसे सवाल जाने, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या सोच रहा है? एक बात उनकी सही है कि बंटवारा नहीं होगा, सारा अल्पसंख्यक इधर है इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन वो नाम पार्टी का गलत बता रहे हैं। उनको विचार करना चाहिए कि उस किस वजह से आए हैं, क्यों आए हैं। यहाँ की जनता बखूबी जानती है और यहाँ बदलाव होने वाला है। जो दूसरे जिले से आकर के एक चौधरी साहब यहाँ 30 साल से राज कर रहे हैं, 89 में ये जिला बना महाराजगंज, और 91 में वो अध्यक्ष सांसद हो गए और 95 में जिला पंचायत अध्यक्ष। मैं उसी बात को बता रहा हूँ कि 30 साल से सांसदी पे कब्जा किए हुए हैं, 29 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष पे कब्जा किए हुए हैं। लेकिन अब महाराजगंज का लाल, यहाँ का चौधरी, छोटा चौधरी वीरेंद्र चौधरी अब लाल बन गया है महाराजगंज का। अब वो अपनी हिस्सेदारी, वो अपनी जवाबदेही तय करेगा जनता के बीच, और जनता उसके तरफ विश्वास के साथ देख रही है, उम्मीद के साथ देख रही है। तो मैं ये कहूंगा कि अब वो दिन नहीं है जो 30 साल से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब जनता बदलाव चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है, आरक्षण को बचाना चाहती है। अल्पसंख्यक क्या सोच रहा है? मैं अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक क्या है, वहां पे जहां पे भाई गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन के साथ है, खुले तौर पे है, पूरे देश में, प्रदेश में खुले तौर पे अल्पसंख्यक है। मौसमे आलम साहब का मायावती जी अल्पसंख्यकों की असली हितैषी नहीं, वो कैंडिडेट है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो अपनी जबान बोलेंगे, वो अपनी जबान बोलेंगे। जनता के मुंह में अपना जबान तो रख नहीं देंगे। वो, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता जो बोल रही है वो हम बता रहे हैं। क्या योगी सरकार का कंप्यूटर और कुरान का फार्मूला कामयाब नहीं हो रहा है?
कोई भी कामयाब नहीं हो रहा है। कमजोर सच बना मजबूत झूठ की लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ की लड़ाई में सच्चों को हराना जानते हैं। कंप्यूटर और कुरान की बात करते हैं, कंप्यूटर और कुरान और भागीदारी की बात नहीं है। यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। क्या लगता है आपको कंप्यूटर और कुरान का जो फॉर्मूला है योगी आदित्यनाथ का कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, तो क्या ये गलत है? क्या नहीं, गलत और सही की बात नहीं है। संवैधानिक ढांचे की जो जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो गलत है। व्यक्ति की जो जबान आती है, जबान और भाषा शैली की। मुझे आप ये समझे, क्या मदरसों में कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जो ये चीजें वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले नहीं होती थी। मैं लैपटॉप बांट रहा हूं और कंप्यूटर और कुरान को एक साथ, दोनों हाथों में मैं रखना चाहता हूं। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि संवैधानिक लड़ाई, तो संविधान में ये भी तो है कि सबको एक समान शिक्षा प्राप्त हो, तो वो मदरसों में ये देना चाहते हैं। अल्पसंख्यक क्या सोच रहा है इसमें? अच्छा, अल्पसंख्यक सोच रहा है। मदरसों में कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर को कुरान के साथ रखेंगे, तो मदरसा मॉडर्नाइज के जो टीचर हैं उनका मानदेय क्यों बंद कर दिए? ये तो बड़ी सवाल है ना। जहां हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और ये सोशल साइंस पढ़ाने वाला जो अध्यापक है उसका आप मानदेय ही रोक देंगे, कहेंगे कि नहीं उसको नहीं हम देंगे, और कहेंगे कि हम परंपरागत वाला, वो भी कोर्ट के आदेश पे, परंपरागत जो एजुकेटेड जो लोग हैं, एजुकेशन देने वाले लोग हैं, उनको आप पैसा देंगे, आप उनका मानदेय देंगे, उनका तनख्वाह देंगे। आप बताइए दोहरी मानदंड कैसे चलेगा? मंच से कुछ और बोलेंगे, अंदर से कुछ और बोलेंगे। संपत्ति की बात आएगी तो कहेंगे कि इस तरह से हो रहा है। आप बताइए कि कौन सी सरकार, कब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये जो चीजें जो ये लोग मंचों के माध्यम से बोल रहे हैं, आप समझ भी गए होंगे पत्रकार महोदय, ये जो बोल रहे हैं ये क्या है? सही चीज है? धर्म के आधार पर जब आरक्षण ही नहीं मिलता है तो कहां मुसलमान आरक्षण पा जाता है? ये गुमराह करने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को विभाजन के तरफ ले जाने की एक साजिश रच रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आज जो ये साजिश का जो शिकार बन रहे हैं लोग, ये जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी हैं और वंचित और शोषित जो हमारे अगड़े समाज के लोग हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, वो जवाब देंगे। जाइए आप कतरारी से सोनौली तक और भौराबाड़ी से घुगली छोटी गंडक तक पता करिए, गाँव का जो माहौल है वो परिवर्तन का माहौल है। और वीरेंद्र चौधरी, गांव में राशन मिल गया, गांव में क्या बोलता है, राशन मिल गया, उज्ज्वला गैस योजना मिल गई, गांव में फ्री बिजली मिल गई, गांव में सड़कें बन गई। जो पंकज चौधरी जी की मैं सारी बातें कह रहा हूँ, गांव में सड़कें बन गई, सारी चीजें हो गई। गांव का आम आदमी अब विद्यालयों की तरफ जा रहा है, पहले नहीं जाता था। पहले लोगों को विभाजित करके वजीफा दिया जाता था, अब सबको वजीफा दिया जा रहा है। तो ये सही काम नहीं। अच्छा, सही काम है। पंकज चौधरी का जो ग्राम सभा, यहाँ जो दत्तक ग्राम सभा है वो धनेवा धनेई है, और धनेवा धनेई में पूरा ग्राम सभा शुद्ध पेयजल नहीं पा पाता है, अशुद्ध पेयजल उसको मिलता है। वो अपने ग्राम सभा में सुविधा नहीं दे पाए हैं, यहाँ तक कि वो नगर पालिका में आ गया है धनेवा ग्राम सभा। दूसरी चीज कि जो ये राशन दिए हैं, ये बिजली की बात कर रहे हैं, ये सड़क की बात कर रहे हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। पत्रकार महोदय, आपको मालूम है जिस तहसील से हम लोग निवास करते हैं, ये तहसील नहीं, ये महाराजगंज के लोग, एक जमाना हुआ करता था जब ये गंडक परियोजना जो नहर नहीं निकली थी, तो इसी महाराजगंज के लोग जाके लठपार में, नेपाल में लदनी करने का काम करते थे। जाइए अपने पूर्वजों से पूछिए कि हमारे पूर्वज लदनी करते थे कि नहीं नेपाल में। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस धरती की सीना को चीरा, नहर निकाला, और यहाँ की जो धरती है वो उपजाऊ हुई, और पंजाब की जो औसत गेहूं की उत्पादन है उससे अधिक यहाँ के लोग गेहूं पैदा करते हैं, और उड़ीसा और बंगाल से अधिक धान पैदा करते हैं। जो हम वैज्ञानिक ढंग से जो कृषि का जो उपज है उससे सही ढंग से हम यहाँ पे उत्पादन करते हैं। तो जो उत्पादन बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। आप आरोप नहीं कर, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन विकास की जो क्रम होती है वह विकास की क्रम 10 साल में जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है। आप सिर्फ इस तरह से कह देंगे कि हम राशन दिए, हम बिजली दिए, हम सड़क दिए, हम पानी दिए, ये कोई सवाल नहीं हो सकता है। जो भी उस संवैधानिक पद पे बैठेगा वह काम करेगा, लेकिन निरंतरता जिस तरह से विकास की होनी चाहिए वह नहीं हुआ है। आप डॉलर के मुकाबले रुपया को देख लीजिए, बेरोजगारी को देख लीजिए, किसानों की आय दुगनी की बात है उसको देख लीजिए। तमाम समस्या है, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को आगे लाइए और देश और प्रदेश का शान शौकत के साथ नई सरकार बनाइए। नई सरकार बनाइए। पिछड़े वर्ग के नेता है, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर है राजेश यादव जी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पिछड़े वर्ग में उत्तर प्रदेश में लाभ पाएगा यादव। पंकज चौधरी जी जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि जब नौकरी की बात आएगी तो लाभ पाएगा यादव, सही है?
देखिए, अब पंकज चौधरी जी क्या कहते हैं और भाजपा के लोग क्या कहते हैं। भाजपा के लोग तो आरोप लगाते हैं झूठा, लेकिन वो लोग जो कहते हैं विकास के मुद्दे पर वो करते नहीं हैं। और अब हम कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पिछड़ी जात को 27% आरक्षण मिला, अनुसूचित जात को मिला 83 पंचायत में, तो उनको उसमें सबको मिला है। अब तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय उसी आरक्षण से 95 से आज तक पंकज चौधरी के वरद हस्त से ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज है। उसी आरक्षण का लाभ आज तक समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। तो महाराजगंज का यह दुर्भाग्य रहा है कि पंकज चौधरी ने महाराजगंज क्या आप वो बात आम जनमानस के बीच ले जाने में सफल नहीं हो पाए? नहीं, ले जाने में सफल हुए हैं, लेकिन पंकज चौधरी ने जिला पंचायत के धन को लूटा है। और सांसद रहते हुए भी उन्होंने, ये पूरे उत्तर प्रदेश का पहला जिला है जहां जिला पंचायत से 40% कमीशन लिया जाता है। और जो लोग भी आरक्षण का लाभ लेकर के एमपी जिला पंचायत का अध्यक्ष बने हैं, वो नौकर के तौर पर उनको इस्तेमाल किया है पंकज चौधरी ने। और अपने भी सांसद निधि का पैसे में 40% कमीशन लिया है। और इस बार वित्त राज्य मंत्री रहते हुए महाराजगंज जनपद का कोई विकास नहीं किया। गड़ूरा चीली मिल बंद हो गया, रेलवे से नहीं जुड़ पाया। इसलिए इस बार महाराजगंज की जनता, पिछड़े दलित समाज के लोग, नौजवान, युवा, सब पंकज चौधरी को, सबकी बात छोड़ दिए, पिछड़ा क्या सोच रहा है? पिछड़े वर्ग के लोग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वजीफा तो मिल रहा है, राशन तो मिल रहा है, पेंशन फिर मिलेगा, वजीफा भी मिल रहा था, वो मिल रहा है तो फिर आगे भी मिलेगा। हमारे नेता ने कह दिया हम गेहूं नहीं, हम आटा देंगे और अच्छी कंपनी का पैकेट देंगे, गेहूं भी देंगे और बढ़ा के देंगे। हमारे नेता ने कह दिया हम 1 लाख रुपया प्रथम महिला, जो गरीब महिला है उसको 1 लाख देंगे, 8,500 रुपया महीना हो जाएगा। और संपूर्ण गरीबों का, किसी एक जाति वर्ग का नहीं, संपूर्ण गरीबों का जो कर्जा है किसानों का, 12 से 17 तक काम हुआ था। 12 से 17 तक काम हुआ था। 224 सीटें थी आपकी। 17 में कितनी सीटें आई थी? 17 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादा क्या किया था और 14 में कि साहब विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख चले जाएंगे, बिजली बिल फ्री कर देंगे, गैस फ्री दे देंगे। लेकिन बिजली बिल फ्री करने की बात हुई, रेट दोगुना हो गया, गैस का दाम 400 से 1200 रुपया हो गया। विदेश से काला धन आया नहीं, नीरव मोदी से लेकर तमाम मोदी गुजरात के अरबों रुपया लेके विदेश चले गए। तो अब 10 साल हो गया, जनता पूरे देश की बदलाव चाहती है। निश्चित तौर पर नौजवान, किसान, हम लोग गांव में जा रहे हैं, सब के सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इसीलिए पंकज चौधरी, मेन लड़ाई किससे है? मेन लड़ाई तो है ही नहीं है, लेकिन अगर है तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने की मशीन है इनके पास, लड़ाई नहीं है। हम लोग बहुमत के साथ जीत रहे हैं। और वीरेंद्र चौधरी के लिए अब महाराजगंज की जनता कह रही साहब अब तक जीते तो सबने कहा गोरखपुर के हैं, और ये घर का भाई, घर का बेटा वीरेंद्र चौधरी विकल्प के रूप में आ गए हैं। अब पंकज चौधरी का कोई अता पता नहीं चलेगा। अब अपने महाराजगंज का नेता को जनता, महाराजगंज के और नौजवान रोजगार पाने के लिए, कर्ज माफ कराने के लिए, सबके सम्मान के लिए और जातीय गणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर जनता लाभ लेना चाहती है। अब जाति धर्म के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान बचाना है, देश बचाना है। संविधान बचाना है, देश बचाना है। इन बातों पर जनता कितना एतबार करती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल परतावल से किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी समाचार।